नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधायक इस्तीफा देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों दरअसल लोकसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों ने जो प्रत्याशी उतारे थे, उम्मीदवार उतारे थे, उसमें से कई मौजूदा विधायक थे और इन विधायकों में से कई विधायक और एमएलसी जो है वो जीत चुके हैं, कुछ हार चुके हैं। तो यहाँ पर जो चुनाव जीत चुके हैं, जो मौजूदा विधायक लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, वो अब दिल्ली चले जाएंगे और उनकी विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होना है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि किन किन सीटों पर यूपी में उपचुनाव कराया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है अखिलेश यादव और उनको मिलाकर अखिलेश यादव समेत 8 और विधानसभा सदस्य अपनी विधायकी से इस्तीफा देने जा रहे हैं। जी हाँ, अखिलेश यादव को मिलाकर 8 ऐसे और विधानसभा सदस्य हैं, यानी कि विधायक हैं, जो कि अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ ही विधान परिषद की बात करें दोस्तों, तो यहां से योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जितिन प्रसाद, जो कि इस्तीफा देंगे। जितिन प्रसाद अभी नरेंद्र मोदी जिनका शपथ ग्रहण समारोह था उसमें शामिल हुए और मंत्री पद की शपथ भी ली है। जितिन प्रसाद पीलीभीत से चुनाव जीत कर आए हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी थे और चुनाव जीता है। जितिन प्रसाद लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार में राज्य मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। इसके अलावा खबर यह है दोस्तों कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव विधानसभा अध्यक्ष से पहले मिल चुके हैं और उनसे बातचीत भी की है और इस्तीफे की पेशकश भी कर चुके हैं। वहीं दोस्तों, अंबेडकर नगर से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे लालजी वर्मा, उन्होंने भी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। अब दोस्तों, सारे इस्तीफों के बाद विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय इन सीटों को रिक्त घोषित करेगा और उसके बाद चुनाव आयोग से इन सीटों पर उपचुनाव कराने को पत्र भेजेगा, जिसके बाद 6 महीने के अंदर निर्वाचन आयोग इन सीटों पर उपचुनाव कराएगा। यानी कि जब सारे इस्तीफे आ जाएंगे दोस्तों, उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर इन तमाम सीटों पर 9 की 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव का उपचुनाव कराना है। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वालों में अखिलेश यादव समेत 3 और विधायक सपा के होंगे, जबकि 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के होंगे। तो यानी कि 3 सपा से हैं और 3 बीजेपी से हैं विधायक जो कि इस्तीफा दे रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी के लोकसभा चुनाव जीते हुए एक एक विधायक अपना इस्तीफा देंगे। निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद को भाजपा ने भदोही सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाया था, जहां उन्होंने शानदार जीत हासिल की है। और इसके अलावा दोस्तों, उन सीटों को जल्दी से जान लेते हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, कौन से विधायक का इस्तीफा दे रहे हैं जो कि अब सांसद बन चुके हैं। सबसे पहले नाम आता है दोस्तों मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट, जहां से अखिलेश यादव चुनाव जीते थे 2022 का और अब वहां से वो इस्तीफा देंगे और लोकसभा जाएंगे। फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट से अगर हम बात करते हैं तो यहां से समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद 2022 में चुनाव जीते थे, विधानसभा का विधायक थे मौजूदा, और अब उन्होंने फैजाबाद लोकसभा सीट पर जीत हासिल की है, तो अब वो सांसद बन गए हैं, दिल्ली जाएंगे, इस्तीफा होगा उनका। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से सपा विधायक थे जियाउर रहमान बर्क, जो कि अब यहां पर सांसद बन चुके हैं। अलीगढ़ की खैर सीट से भाजपा अध्यक्ष अनूप वाल्मीकि प्रधान, जो कि इस्तीफा देंगे। गाजियाबाद विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अतुल गर्ग, जो कि अब सांसद बन चुके हैं, गाजियाबाद से जीत चुके हैं, उनका इस्तीफा होना है। फूलपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक है प्रवीण पटेल, जिनका इस्तीफा होना है। मीरापुर विधानसभा सीट से आरएलडी विधायक है चंदन चौहान, जो कि अब यहां से अब इस्तीफा देंगे क्योंकि मीरापुर से वो विधायक थे और अब सांसद बन गए हैं। मिर्जापुर की मझुआ सीट से निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद, जिनका नाम हमने आपको बता चुके हैं पहले भी। कानपुर की सीसामऊ सीट, यहां से ये चुनाव तो नहीं जीते, इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक है दोस्तों, और कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से सजा सुनाई जा चुकी है। जल्द ही इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, उनकी सदस्यता चली जाएगी और यहां पर इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने के बाद उपचुनाव कराया जाएगा। नियम यह है दोस्तों कि किसी दूसरे सदन का सदस्य अगर आप बनते हैं, निर्वाचित होते हैं,
तो उसके होने के 14 दिन के अंदर अंदर, यानी कि रिजल्ट आने के 14 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी सीट से इस्तीफा देना है। यानी कि कोई भी सीट आप चुन लीजिए, उस सीट से आप इस्तीफा दीजिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। और विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा ये लोग दे रहे हैं, ये 8 के 8 विधायक दे रहे हैं। एक मोटा मोटा आकलन ये है दोस्तों कि विधानसभा की एक सीट पर उपचुनाव कराने में तकरीबन सरकार का 1.25 करोड़ रुपए लगता है। तो अब अंदाजा लगाइए कि 9 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग होनी है, एक बार फिर से उपचुनाव होना है। इस सूरत में 9 विधानसभा सीटों पर अगर हम आकलन लगाएं, जो उपचुनाव होगा उसमें 11 करोड़ 25 लाख का खर्चा होगा दोस्तों। जी हाँ, 11 करोड़ 25 लाख का खर्चा होगा। और अगर इसी के साथ ही कानपुर की सीट पर भी अगर विधानसभा का चुनाव होता है, सीसामऊ सीट जहां से इरफान सोलंकी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनको सजा सुना दी गई है, अगर उनका इस्तीफा, अगर वहां पर भी रिक्त सीट घोषित हो जाती है और साथ में होता है, तकरीबन 12 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा इन तमाम 9 सीटों पर चुनाव कराने में दोस्तों। बहुत शुक्रिया।